हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल परसों की मैंने जो सपना की एक वीडियो देखी थी, उसकी उसमें जो टाइटल जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था। उसमें उसने लिखा हुआ था कि ये जो अवसर है, ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। यानी कि जो उसने अपने लड्डू गोपाल जी यानी कि जो कान्हा जी को उसने अडॉप्ट किया और उनको स्थापित किया अपने घर पर, और उसकी जो महोत्सव ही कहेंगे, जो वो करवाया, सपना ने क्या करवाया, कान्हा जी ने खुद ही करवाया। इंसान अ, कोई नहीं होता करने वाला, जो कुछ भी करवाता है वो सब ईश्वर ही करवाता है। तो देखो, वाकई में अ, उसका जो वो टाइटल था ना, बिल्कुल सही था। किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। और यहाँ पर देखो, ये जो इसके ससुराल वाले हैं, यानी कि जो इसके पापा जी और इसकी जो मम्मी जी और वो छोटी जीजी, उनके नसीब में नहीं था। बेचारों के नसीब इतने खोटे हैं, इतने खोटे नसीब नहीं बल्कि कर्म ही कहूँगी मैं, कि कर्म ही इतने खोटे हैं कि उनके, कहते हैं ना, जब कर्म ही खराब होते हैं तो वैसे ही फिर उनको फल मिलता है। तो कर्म इन लोगों ने खोटे किए हैं, इसीलिए इनको मौका ही नहीं दिया कान्हा जी ने स्वयं, कि वो खुद आ सके चलकर। कभी कभी मैं बताऊं आप लोगों को, कभी कभी ना मुझे इनकी फैमिली में इनके जो माताजी और पिताजी हैं, इनको देखकर वाकई में बड़ी दया आती है, बड़ा तरस आता है मुझे कि भगवान ने इनके साथ, सपना के साथ, सपना की बच्चियों के साथ नियति ने बहुत गलत किया। दो जवान पले पलाए लड़के चले गए इस दुनिया से। बहुत तकलीफ होती है मुझे, बड़ा दुख होता है कि कैसे इन्होंने वो दुख बर्दाश्त किया। सपना ने तो सब्र करके अब अपनी जिंदगी में वो आगे निकल गई, क्योंकि उसको एक, उसके पास एक मोटिव है। और वो मोटिव कौन है? उसकी दो बच्चियां। क्योंकि अगर वो इस तरह से अपनी जिंदगी से हार मान लेती तो शायद वो बच्चियों का जिंदगी ही खराब हो जाती। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी अपनी जिंदगी से, और उसने कोशिश की आगे बढ़ने की, बहुत रोई, बहुत दुख मनाया उसने। लेकिन आखिरकार, कहते हैं, स्वयं कान्हा जी ने उसकी बुद्धि के अंदर ये चीजें डाली कि नहीं बेटा, तेरे को जीना है। किसके लिए? अपनी इन बच्चियों के लिए तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इन बच्चियों का इस धरती पर तेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन ये जो माता पिता हैं, आज इनके टैग के आज इनके नाम के आगे टैग लगता है बेचारे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इनको बेचारे बेचारे करके बोलते हैं कि बेचारे बुजुर्ग, बेचारे माँ बाप। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये बेचारे माँ बाप क्या अपनी जिंदगी में खुद खुशियां नहीं लेकर आ सकते थे? नियति ने जो इनके साथ किया सो किया। उसके बाद अगर इनके पास कुछ बचा था तो सिर्फ और सिर्फ इनकी पोतियां और इनकी बहू बची थी। क्या ये वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते थे? अपनी बहू के साथ अपना दुख नहीं बांट सकते थे? अपनी पोतियों को अपने गले से नहीं लगा सकते थे? क्यों बेचारे बने ये लोग? क्यों उस लड़की को इस तरह से अपने कर्मों के द्वारा उस लड़की को इतना इतना मजबूर कर दिया कि वो लड़की घर छोड़कर चली जाए? आज ये खुद बेचारे बने हैं। इनको बेचारे बनाया नहीं गया, ये खुद बने हुए हैं बेचारे अपने ही कर्मों से। आज अगर सपना को ये इस तरह से प्यार, इज्जत, सम्मान देते, आज अपनी पोतियों को गले से लगाते, तो यही जो महोत्सव कान्हा जी का हो रहा है ना, उस सपना करवा रही है, आज इनके घर में हो रहा होता। कान्हा जी स्वयं इनके घर में आते, और ये इतना बड़ा जो उसने इतनी अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करवाई, सब कुछ करवाया, आज वो सब कुछ खुशियां इनके घर में हो रही होती। पूरा घर भरा होता है इनके रिश्तेदारों से।
पूरे घर में खुशियां होती, पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स होती, लेकिन इन्हें नहीं था मंजूर, क्योंकि इनका अहंकार, इनके कर्म, इनका अहंकार बहुत बड़ा था, बहुत स्ट्रांग था। अपनी आदतें, अपनी जो गंदी आदतें, उसकी वजह से, अपने अहंकार की वजह से ये मजबूर थे, नहीं बदलना चाहते थे, नहीं रिश्तेदारों को मना कर सकते थे कि मत भटकाओ हम लोगों को, हमारे कानों में ऐसी बातें मत भरो कि हमारी बहू ही हमसे अलग हो जाए, हमारे जो अंश है वो हमसे अलग हो जाए। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय अगर इनकी बुद्धि काम करती ना, तो आज इनके घर में खुशियां होती, आज इनके घर में महोत्सव होता। आज अपने हाथों से ये पापा जी और मम्मी जी कान्हा जी की सेवा कर रहे होते। तो ये बेचारे ना, बेचारे ये खुद बने हैं, ठीक है, इनको बेचारे मत कहो। जो लोग कहते हैं ना कि ये बेचारे सिर्फ सिंपैथी गेन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बेचारे बन के, क्यों नहीं इन्होंने सपना को अपनाया राजवीर जी के जाने के बाद? क्यों अपनी शर्तें मानते रहे? क्यों गलत कर्म किए उसके साथ? उनको नहीं पता था कि हमारे बेटों की बीवी है, हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे खानदान की इज्जत है? पोते का लालच इतना, क्यों बच्चियों को ही निग्लेक्ट कर दिया? वाकई में तरस आता है आप लोगों के नसीब पर। पुराने जन्मों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इस जन्म में तो आपने कुछ गलत कर्म किए ही हैं, जिसकी वजह से आज आप लोग इस तरह से घर के एक सूनेपन के अंदर बैठे। खुशियां दिखाते जरूर हैं लोगों को कि हम बहुत खुश हैं तीनों, उसकी तो खैर बात ही छोड़ो, छोटी जीजी की, वो तो है ही पराई। आप दोनों से मैं बात करना चाहती हूँ कि आप दोनों खुश दिखाते हो अपने आप को कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन चेहरे से पता चलता है आपकी मजबूरियां, आपकी बेबसी, आपकी तन्हाई साफ झलकती है। उसको देखो, अगर उसने गलत कर्म किए होते ना उस लड़की ने, तो आज कान्हा जी स्वयं उसके घर पे स्थापित ना होते। उस लड़की के कर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं। हाँ, कुछ कर्म उस बेचारी के होंगे अगले पिछले, जो उसको पति का सुख नहीं मिला। उसका मन साफ है, पवित्र है उसका मन, तभी आज देखो इतना बड़ा उसको मौका दिया खुद स्वयं कान्हा जी ने। तो मुझे आप लोगों को देखकर ना दया भी आती है, तरस भी आता है, और आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर गुस्सा भी आता है। काश कि ये सब पाठ पूजा आपके घर में चल रही होती तो कितनी खुशी होती कि पूरा परिवार मिलकर इतना बड़ा, कहते हैं बहुत कर्मों से, बहुत नसीब से कान्हा जी आते हैं किसी के घर में। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो। और अब देखना सपना की तरक्की और उन बच्चियों का भविष्य। आपको पता चलेगा कि कितनी कृपा उनके ऊपर बरस रही है, सपना और उसकी बच्चियों के ऊपर। कि अफसोस ये कृपा आप अपने ऊपर भी बरसा लेते, मत करते ये सब कुछ। दुख होता है मुझे आप लोगों को देखकर। क्या करोगे? ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये खेत, ये फार्म हाउस, ये विला, कुछ काम नहीं आएगा। कहते हैं जब सिकंदर ने इस दुनिया से जब सिकंदर गया था ना, तो उसने भी, उसकी इच्छा सिकंदर की यही थी कि जब मैं मरूं ना, तो मेरे हाथ बाहर को निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया को ये मैसेज मिले कि मैंने इतनी विजय प्राप्त की, लेकिन जाते जाते देखो मेरे दोनों हाथ आज खाली हैं, कुछ भी नहीं साथ लेके जा रहा। तो यही होता है। मुझे दुख हुआ बहुत ज्यादा आप लोगों की लाइफ देखकर, जिस तरह से आपकी लाइफ, आपका व्लॉग दिखाती है ना वो छोटी जी,
तो मुझे बड़ी दया भी आती है और दुःख भी होता है और साथ ही साथ गुस्सा भी आता है। कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो बस एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए